इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा स्रोत बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 पंक्तियां। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल का एक दोहा है और मतलब इसे अक्सर प्रेम के बारे में ही समझा जाता है ना, कि एक प्रेमी दूसरे के बिना अधूरा है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? मुझे लगता है कि इन 2 पंक्तियों में कुछ और भी गहरा छिपा है। तो दोहा कुछ ऐसा है, मन भावन बिनु देह को अरु देह बिनु मनु, दो मिले तो बिहारी कहे पिय पायो निज धनु। मतलब पहली नजर में तो बड़ा सीधा लगता है ना, कि मन के बिना शरीर अधूरा है और शरीर के बिना मन। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अधूरेपन की बात नहीं है मुझे लगता है। अच्छा। बिहारी असल में ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हों। एक तरह का सहजीवन। हाँ बिल्कुल, एक पूर्ण सहजीवन। और स्रोत में जो अर्थ दिया है वो भी यही कहता है, शरीर बिना मन अधूरा है और मन बिना शरीर। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक तरह की मजबूरी है। लेकिन इसमें सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर होने की बात तो नहीं लगती। दोहे में पिए को पाने की बात है, यानी प्रिय कुछ हासिल करने की बात हो रही है। हाँ, यही तो इस दोहे का सबसे मजेदार हिस्सा है। क्या? देखिए, वो कहते हैं, दो मिले तो बिहारी कहे पिए पायो निज धनो। मतलब जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी अपना खजाना निज धनो मिलता है। अपना खजाना। हाँ, और यहाँ पिए या प्रिय कोई बाहरी इंसान नहीं है। तो फिर वो एक अवस्था है, वो संपूर्णता की, खुशी की अवस्था है, जो मन और शरीर के एक होने से मिलती है। मतलब एकता ही खजाना है। बिल्कुल, वो एकता ही वो खजाना है जिसकी तलाश की जा रही है। अरे वाह! तो इसका मतलब तो ये हुआ कि खजाना कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो अपने अंदर है। मैंने हमेशा इस दोहे को एक रोमांटिक नजरिए से ही देखा था। ज्यादातर लोग ऐसे ही देखते हैं। हाँ, कि एक इंसान को दूसरे से मिलके खुशी मिलती है, पर ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। हाँ। बिहारी ये कह रहे हैं कि प्रेम का असली इनाम कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि खुद का ही एक बेहतर, एक पूरा वर्जन है। सही, और यही तो बिहारी की कला है ना। हाँ। देखिए, उन्होंने मन और देह जैसे कितने सरल शब्द इस्तेमाल किए, हर कोई समझता है। लेकिन फिर निज धनु मतलब अपना खजाना जैसा एक रूपक डालकर उन्होंने पूरी बात को एक आध्यात्मिक खोज बना दिया। गागर में सागर। वही, बिल्कुल। ये तो सुनने में काफी कुछ योग या ध्यान के दर्शन जैसा लग रहा है, जहां मन और शरीर को एक साथ लाने पर जोर दिया जाता है। हाँ, एक तरह से वही है। तो क्या बिहारी प्रेम को एक साधना बता रहे हैं, एक आध्यात्मिक अभ्यास? पर क्या ये सोच थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब असल जिंदगी में तो मन और शरीर में हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। सवाल बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही है। क्या इसे पाना मुमकिन भी है? देखिए, शायद पूरी तरह से इस अवस्था को पाना हमेशा मुमकिन ना हो, लेकिन बिहारी एक दिशा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुख की जो यात्रा है वो बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है। जब हम मन की इच्छाओं को शरीर के कामों से जोड़ पाते हैं और शरीर की जरूरतों को मन की शांति से, बिल्कुल, तभी हम उस खजाने के पास पहुंचते हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है। तो कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि बिहारी के लिए सच्चा सुख या सच्चा प्रेम सिर्फ किसी और को पा लेना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की 2 सबसे बड़ी ताकतों, मन और शरीर का एक हो जाना है। हाँ, वो जो द्वैत है उसे मिटाकर अद्वैत को पाना। ये सोचना बंद करना कि मैं और मेरा शरीर 2 अलग चीजें हैं, और ये महसूस करना कि दोनों एक ही हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज को अलग अलग करके देखते हैं, काम अलग, भावनाएं अलग, सेहत अलग, तो हमारे जीवन के और कौन से पहलू हैं जिन्हें हम सिर्फ प्रेम से हटकर भी इस तरह की एक गहरी एकता की तलाश करके बदल सकते हैं? सोचने के लिए एक बहुत बहुत दमदार विचार है। और इसी के साथ हमारी ये डीप डाइव समाप्त होती है।